किसान साथियों, आज की जो हम खेती की बात करेंगे, धनिया की खेती हमें करना है। तो गर्मी के सीज़न की जो आज खेती करनी है, वो धनिया हमें किस तरह लगाना है, तो थोड़ा हम आपको लाइव दिखाएंगे कि धनिया का जर्मिनेशन आपको लेना है, ये बहुत ही अच्छा लेना है, बहुत ही नंबर 1 की लेना है जमाव। तो आपको किस तरह करना है, तो किसान साथियों हम चलिए थोड़ा आपको दिखा रहे हैं लाइव किस तरह मैंने ये बीज का संशोधन किया है, कौन सी कंपनी का बीज हमें लगाना है। तो चलिए, ग्लोबल कंपनी की बीज हो चुकी है, सीड है जो हमारा ग्लोबल हाइब्रिड में है। तो इसको मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप किसान साथियों कि मैंने ये देख सकते हैं आप, इन बीजों को मैं इस तरह पानी में डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद शेष जो हमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा और भी दिखाएंगे। जो मैंने भिंडी की थोड़ा संशोधित किए थे, वो हमारा संपूर्ण रूप से किस तरह हो चुका है, ये देख सकते हैं किसान साथियों। ये मेरे भिंडी का जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, मैं संशोधन कर दिया हूँ। अब ये हो सकता है किसान साथियों कि हमारी बुआई के 1 हफ्ते अंदर ही अंदर जमाव बढ़िया हमारे खेतों में आ जाएंगे। जो हमारी भिंडी की खेती है बहुत ही शानदार होगी किसान साथियों। लेकिन जर्मिनेशन किस तरह करना है, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि शेष 12 घंटे में ये मेरी धनिया आप देख सकते हैं। धनिया का जमाव को हम दिखाएंगे कि हमें 12 घंटे पानी में ऐसे ही पड़ा रहने देना है इस तरह। इसके बाद 12 घंटे के बाद शेष हमें फिर जिस तरह मैं इस गोनी है, इस कट्टे पर आप देख रहे हैं भिंडी की जर्मिनेशन करना है, उसी तरह इस पर हम डाल देंगे अपनी धनिया को। और धनिया को डालने के बाद फिर इस तरह हमें ढक देना है। तो किसान साथियों, ढकने के बाद फिर इसमें नमी ऊपर से पानी डाल देना होगा। इसके बाद से जब 12 घंटे के बाद फिर हमारी जब 12 घंटा पूर्ण होगी, उसके बाद हम निकाल करके किसी आपको क्या बोलते हैं खाद, जैसे हमें गोबर वाली खाद भुरभुरी मिल जाती है, उसमें आपको रख देना होगा। फिर दबाव करने के बाद शेष 2 दिन या 3 दिन लगातार आपका उसमें डाल देना है। उसके बाद आपका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टॉप आएगी धनिया की जो रहेगी साथियों। इसलिए मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ लाइव, क्योंकि गर्मी के सीज़न में जमाव के लिए बहुत ही दिक्कतें आती रहती हैं। कई से हमारे कमेंट्स भी आए हैं कि धनिया बोने के लिए कि हमें धनिया की खेती करना है तो किस तरह करना है। तो किसान साथियों, आप हमारी ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, उसी अनुसार आप खेती भी कर सकते हैं। यदि आप कोई भी बीज का आप चयन करना चाहते हैं, जैसे धनिया हुआ या हमारी ये भिंडी अभी आपको दिखाए थे ये हो गई, या आप तरोई की, मतलब सारी जितनी भी हैं, जितनी भी बीज आ रहे हैं उनका संशोधन करके ही तभी लगाएं किसान साथियों। तभी आपका जमाव आपके खेतों में बहुत ही बेहतरीन आएगा और जल्द से जल्द जमाव आ सकता है। किसान साथियों, जो आप ये लाइव वीडियो हमारी देख रहे हैं, धनिया की खेती की बात कर रहे हैं, तो धनिया हमें संशोधन करना था। तो धनिया की संशोधन हमें किस तरह किए हैं, तो आपको थोड़ा हम दिखा देंगे। 48 घंटा या शेष हमारा हो चुका है। 48 घंटे में इसका हम जो जमाव देख सकते हैं, अंकुर जो हमें फूट चुके हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये हमारे बुआई के लिए संपूर्ण हो चुका है किसान साथियों, ये देख सकते हैं। अब हमें इसमें बुआई करने के साथ साथ जो हमें खेती की नमी होगी संपूर्ण किस तरह होना चाहिए, तो थोड़ा अभी हम खेती भी आपको दिखा देंगे जो किस तरह हमारा खेत जो संपूर्ण बना हुआ है ये नमीदार हो चुका है। लेकिन अभी इसकी संपूर्ण जुताई नहीं हो पाई है, और जुताई कराने के लिए मैं रोटावेटर से अभी इसकी जुताई भी करवाऊँगा। और आज थोड़ा जो बोना है, हमें किस तरह इसकी बुआई करनी है धनिया की, तो धनिया को हमें बोने के साथ साथ जब रोटावेटर की जुताई होगी, तो किसान साथियों आपको एक बात का ज़रूर ध्यान है, रोटावेटर की जब जुताई करवाते हैं तो मिट्टियाँ फुल होती हैं, वो दाब नहीं पाती हैं मिट्टियाँ। तो आप लोग जब कभी रोटावेटर से जुताएं खेत को, बुआई करने के बाद आपको पाटा लगवाना बहुत ही ज़रूरी होगा। वो अपने ही तजुर्बे से पाटा लगा सकते हैं, तभी आपका इसमें नमी जो होती है, नमी बहुत ही जल्दी सूख जाती है हमारे खेतों की। इसलिए संपूर्ण जो हमारी बीज होती हैं जमाव नहीं आ पाएंगी, और जमाव जब नहीं आएंगी तो आपकी खेती के लिए जो अभी धनिया हम लगाने जा रहे हैं, तो इसमें जमाव तो है संपूर्ण, लेकिन हो सकता है नमी के कारण ही हमारे कुछ बीज दब जाएंगे, कुछ % बीज नहीं जमाव आएंगे, तो फिर हमारी खेती अच्छी नहीं रहेगी। तो किसान साथियों, आप इस तरह आपको करना होगा। अब ये किसान साथियों देखिए, अब बुआई हम करने जा रहे हैं। थोड़ा आपको किस तरह करना है, छिड़क बीज से करना है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये रोटावेटर से हमारी संपूर्ण जुताई हो रही है, किस तरह हो रही है।
आपको थोड़ा हल्की ही जुताई करनी है, क्योंकि जब आपका हल लगे तो वो बिल्कुल आकर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा ऊपर ही में लगना चाहिए, क्योंकि धनिया की जो बीज होती है वो थोड़ा नमी में मिल जाए, वो इसके लिए बहुत है। आपको पाटा सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पाटा आपको लगाना है तो दाब के ही लगाना है किसान साथियों। साथियों आप देख सकते हैं, जो मैंने रोटावेटर से जुताई करवाने के बाद एक बार जुताई करवाया है, फिर दूसरी बार बीज को छिड़काव कर दिया है। बीज को छिड़काव करने के बाद फिर दोबारा हम जुताई करवा दिए थे। जुताई करने के बाद अब हमें शेष जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जो मेड़ बनाया है, इस तरह की नालियाँ नुमा जो बना हुआ है मेड़ हमारा, आप देख सकते हैं। हम इसको किस लिए बनाए हैं, क्योंकि हमें जब सिंचाई करनी होगी अपनी खेतों की, जब हमें अपनी फसलों की सिंचाई करनी होगी, तो इसमें क्या होता है, कोई ज़मीन बराबर नहीं है या ढालू है, तो थोड़ा पानी जो नमी होगा बराबर हमारा पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, इस पर एक बात आपको और ध्यान रहे कि आपको इसमें क्या करना है, ताकि आपका जब टेम्परेचर हाई होगा, लू चलने लगेंगी, तो इस पर आपको मक्का लगा देना होगा। मक्का आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर की मेढ़ें जो दिख रही हैं आपको, इधर की जो मेढ़ें दिख रही हैं, आप इस पर मक्का लगा सकते हैं। इस तरह के आप अगर मक्का लगाएंगे, आप चारों तरफ आपको जो खेत है आपकी, वो चारों तरफ आप देख सकते हैं मेड़ जो बनी हुई है, इस पर हमें मक्का लगा देना है। मक्का जब लगाना है तो हमें जब लू हो चलेंगी हमारी, जब टेम्परेचर हाई होगा, तो हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो हवाएं आएंगी, जो हवाएं तापमान वाली आएंगी, वो हमारे फसल को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो किसान साथियों, आप मक्का की बोई अपने मेढ़ों पर कर देना है आपको, ताकि आपकी जो फसल है धनिया है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि उसमें लू नहीं लगने पाएगी, वो हरी भरी बरकरार बनी रहेगी। किसान साथियों, हमें जो पाटा लगाना है अपने, जो वहाँ हमारे देख रहे हैं क्यारियाँ जो बन चुकी हैं सेम, इसमें हमें अब पाटा लगवा देना होगा। पाटा लगवाने से सबसे अच्छा ये होता है कि जब हमारी जो धनिया है, धनिया हमारी जो ज़मीन थी रोटावेटर की जुताई थी, वो थोड़ा फुलफुली मिट्टी रह गई थी। फुलफुली मिट्टी से क्या होता है, जब हमारा तापमान रहेगा ज़्यादा, यदि हमारा तापमान शेष न्यूनतम है तो अच्छा है, अगर तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो हमें नमी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ताकि हमारी धनिया ग्रो नहीं अच्छी हो पाएगी। इसलिए किसान साथियों, आपको पाटा लगा देना होगा। पाटा आपका जब लग जाएगा तो आपकी जो धनिया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ग्रो होकर के खड़ी होगी। तो किसान साथियों, आप पाटा लगा देना है आपको। इसके बाद आपको खरपतवार, जैसे अनेक फंगस आते रहते हैं आपके फसलों में, खरपतवार गर्मियों में ज़्यादा उपज हो जाती है हमारे खेतों में, तो आपको क्या कर देना होगा, पेंडामेथिलीन जो हमारी आती है, उसको आपको स्प्रे कर देना होगा, आपको छिड़काव कर देना होगा। आप इससे भी आपका सुरक्षा हो जाएगा, जाकि खरपतवार आपको नहीं निकालना है, बस शेष आपकी फसल को रख रखाव करना है, बाकी आपको कोई दिक्कतें उसमें नहीं आ सकती। किसान साथियों, जो हमारा समर सीजन है, जो प्रचंड गर्मी की ये धनिया है, तो किसान साथियों, आपको जिस तरह मैंने बताया कि आप अपने बीजों को इस तरह संशोधन करके लगाएं, इस तरह आप अपने खेतों को बनाएं, आप इस तरह उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा डालें, आप इस तरह जो ये मेड़ और नालियाँ जो बनी आपको दिख रही हैं, इस पर आप तरह मक्का लगाएं, तभी आपकी ये प्रचंड जो गर्मी है, लू वाली गर्मी है, तभी आपका फसल बचाव कर सकते हैं। और इसमें कोई अन्य प्रकार की आपको ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लागत नहीं लगना है, बस ये सिंचाई सबसे ज़्यादा महत्व होगी। एक बार आपका थोड़ा लग जाएगा, लेकिन बार बार आपका नहीं लगना है, बस सिंचाई आपको बरकरार करने देना रहता है, और आपको अच्छी कटाई जो धनिया की होती रहेंगी। आप इस धनिया से अच्छा रिस्पांस आपको मिल सकता है, ये लगभग 100 रुपये केजी बिक सकता है आपका। तो किसान साथियों, आप धनिया की खेती ज़रूर कीजिएगा। मैं उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी हमारे नए किसान हैं, धनिया की खेती नहीं किए हैं या करने जा रहे हैं, किसान भाइयों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को बरकरार देखें। अब किसान साथियों, आपकी जो ये धनिया पहली सिंचाई आप करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना होगा, कौन सी खाद को आपको डालना होगा, तो आपका जो ग्रो है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, आपको ध्यान रहे कि जब हमारी पहली सिंचाई हो जाए, तो हमें हल्की मात्रा में यूरिया और फटेरा, ये दोनों एक में मिश्रण करके, और फिर हमें छिड़काव करवा देना, अपने खेतों में बुरकाव करवा देना है। और फिर उसके हफ्ते भर बाद आपको फिर दूसरी जो सिंचाई करनी होगी, आप इस तरह सिंचाई करेंगे तो आपकी धनिया इतना गजब ग्रो होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसान साथियों, जो ये फटेरा और यूरिया मैंने बताया है कि आप इसका जो छिड़काव करेंगे, आप इसका बुरकाव करेंगे, तो आपका धनिया में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे करके जाएगी। तो किसान साथियों, आपको पहली सिंचाई के साथ ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाना है। ऐसी एक्टिव जो जानकारी के साथ हर किसान भाइयों को मैं कहूँगा
कि धनिया की जो खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे वीडियो को स्किप मत करना, वॉच टाइम फुल देखना, तभी आप समझ पाएंगे। इसके लिए हर किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।